हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है बच्चों? जिसके अंदर रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हम ऑलरेडी इसके बारे में इंट्रोडक्शन बात कर चुके हैं। वी स्पोक अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ विच से दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड लॉ क्या है? रिएक्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इट्स इनिशियल रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन माइनस के इंटू टी, वेयर के इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ और the rate constant and t is the time frame from which the reaction has changed from R naught to R. This is the integrated rate law. Now we will be talking about half life of the reaction. बच्चों, half life क्या है? half life का मतलब है time in which reaction completes 50%. माने या फिर एक तो टाइम जिसमें रिएक्शन 50% होगी, दूसरा क्या हो सकता है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू। बस आर की जगह आर नॉट की वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारी डेरिवेशन आ जाएगी। सो लेट अस गो टू दी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो क्या है? R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के इंटू टी। सो अगर मुझे हाफ लाइफ चाहिए, सो लेट टी 1/2 इज इक्वल टू हाफ लाइफ और हाफ लाइफ हाफ टाइम फॉर 50% completion and R/2 is the concentration at T half. ठीक है, सो वैल्यूज पुट करते हैं। R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, आर नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी हाफ लाइफ। करेक्ट? बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर नॉट अपॉन 2 minus R naught is equal to minus K T 1/2. Taking minus common, what is going to happen? R naught minus R naught upon 2 is equal to K T 1/2 by taking minus common. इतना मैथ्स हम सबको आता ही है, आई एम श्योर अबाउट इट। इसमें कोई गलती हम लोग नहीं कर सकते। सो 2R naught minus R naught divided by 2 is equal to K T half life. So यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2 minus 1 R naught upon 2 is equal to K T 1/2. Or we can say that T half life is equal to R naught upon 2 into K. सो यहाँ से हमें क्या मिल गई है? टी हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। करेक्ट? अगर हमें टी हाफ लाइफ मिल गई है तो हम किसी भी रिएक्शन का लाइफ टाइम भी तो निकाल सकते हैं। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों, हमें पता है कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें मालूम है जब भी कोई रिएक्शन होती है उसका ग्राफ हम कैसे बनाते थे, ऐसे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम रीच करता है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द टाइम। ठीक, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। तो लाइफ टाइम रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 99% रिएक्शंस। मैंने एक आधी % रिएक्शन ऐसी होगी जो हम लाइफ टाइम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और मोस्टली आपको क्वेश्चन में कैसा रिएक्शन दिया जाएगा? दैट अ रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट। 99% आप यही रिएक्शंस कर रहे होंगे। ठीक है, सो लाइफ टाइम रिएक्शंस में क्या होगा बच्चों कि आर नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? आर विल बी इक्वल टू 0, टाइम क्या हो जाएगा? टी,
फाइनल, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट माइनस के टी। वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। सो R नॉट विल बी इक्वल टू के टी, वेयर वॉट इज दिस टी, टी इज द लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। कितनी देर लगेगी उसको कंप्लीट होने में रिएक्शन को। सो ओवर हियर टी इज इक्वल टू R नॉट अपॉन के। This is going to be the lifetime. I hope it is not at all difficult to understand. This is the lifetime of the reaction. चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन says R naught is equal to 100. After 50 seconds it becomes equal to 0. यानी ये है R naught which is equal to 100. Now it has become 50 and then it has become 0. यानी ये T हाफ लाइफ, ये उसका T लाइफ टाइम। तो लिख सकते हैं T हाफ एंड दिस इज T लाइफ, करेक्ट। इस केस के अंदर देखिए बच्चों, अगर हमें यहाँ पर टाइम निकालना है कितनी देर हुई है, तो आप क्या लिखोगे, T हाफ इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2 के। इसका भी वैल्यू क्या लिखोगे आप, T हाफ इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2 के, ये भी वही वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द कंप्लीट लाइफ टाइम, दैट इज T इज इक्वल टू R नॉट अपॉन के। पर ये कहाँ पॉसिबल है, ओनली फॉर ज़ीरो ऑर्डर। हमने तभी पॉसिबल किया, ये इक्वेशन तभी निकली है हमारी, ये जो इक्वेशन निकली है R इज इक्वल टू R नॉट इन माइनस के टी, ये तब निकला था जब हमने कहा था कि रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है। चलिए एप्लीकेशंस देखते हैं कि कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेट अस से आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन है R नॉट विच इज़ इक्वल टू 0, वो पहले 90 हो जाती है और फिर रिएक्शन में 85% हो गई, करेक्ट। टाइम टेकन बाय रिएक्शन फॉर 50% कंप्लीशन क्या होगा। आपको T हाफ लाइफ देनी है, हमें नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होना है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमने, देखो 100 से 90 हो रहा है, 100 से 90 में कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है, 10%, 10% कम हो रहा है, यानी कि 10% कंप्लीशन है। इस 10% कंप्लीशन के लिए बच्चों टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन लेट इट इज T, ठीक है। 10% कंप्लीट होने के लिए वो टाइम ले रहा है T। तो आप मुझे बताइए, अगर 20% के लिए करना हो तो अब क्या लिखोगे, 2T। 60% के लिए कंप्लीशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, 60। 80% के लिए 8T और 100% के लिए क्या लिखोगे, 10T। यानी सिंपल 10% जो है वो T टाइम में निकल रहा है, तो सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो सिंपल लिखेंगे हम क्या, 10% के लिए जी हमें लगा है टाइम T, तो 50% के लिए कितना लगेगा जी, 5T। अगर यही पूछ लेता कि 80% कंप्लीशन के लिए कितना लगेगा टाइम, फॉर 80% कंप्लीशन what will be the time, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर 80% इट इज गोइंग टू टेक 8T। सिंपल T की वैल्यू गिवन हो तो आप इसका आंसर बता देंगे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट टू बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम टेकन for if time taken for 50%, that is T half is equal to 2 minutes, find the time required for 75% completion। ठीक, अब देखिए कहता है 50% के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 100 से हम आए 50,
50 से हमारे 0, 100 और 50 के बीच में आएगा आपका 75, करेक्ट। टी हाफ के लिए मुझे लग रहा है टाइम 2 मिनट्स, तो आपने बताना है 75 के लिए कितना लगेगा। सिंपल है, दोनों तरीके से करेंगे, यूनिटरी से भी करके देखते हैं और फॉर्मूले से भी करके देखते हैं। 50% के लिए लगा टी हाफ, 75% के लिए कितना लगेगा। सो इट इज़ टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 50, 25 3 ज़ा 25 2 ज़ा, so it is 4 upon 3 t. So what is this? 2 minutes. So that is 4 upon 3 multiplied by 2, that is 8 upon 3. Sorry, it is 3 upon 4. 3 upon 4 multiplied by 2, 2 cancel, so it is 3 upon 2 time, 3 upon 2 t. और t कितनी वैल्यू गिवन है? 2 मिनट्स, सो इट विल बी कैंसल्ड, सो द आंसर इज 3 मिनट्स। ये तो हुआ आपका यूनिटरी मेथड से, सिंपल। अब हम देखते हैं आर नॉट वाले मेथड से। r इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी एंड t इज इक्वल टू r माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई के। नाउ व्हाट इज आर नॉट? r minus r naught, okay, this is going to be minus, so minus common ले लें तो t is equal to r naught minus r upon k. This is going to be the answer. What is the initial concentration? 100. What is the final concentration जिस पे बात कर रहे हैं? 75. 75% completion है। अगर 75% completion है बच्चों, तो he is talking about remaining कितना है? 25. So what is the concentration remaining? 25 divided by k. This is equal to what? T. So this is equal to 75 upon k is going to be the T. हाफ लाइफ पे क्या लिखेंगे? 50 upon k. दोनों को इक्वेट कर लें. This is at 75% completion. So T 75% upon T 50% is equal to 75 upon k multiplied by k upon 50. k से k cancel, 5 2 ज़ा 5, 25 दिया 75, 5 by 2, 3 by 2 आ गया। So t at 75% is equal to 3 upon 2 multiplied by what is t half? 2 minutes. Cancel, it is 3 minutes. So दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट याद रखना, 75% कंप्लीशन है। अगर 75% कंप्लीशन है तो बचेगा कितना? यहाँ से भी कर सकते थे, ये 2 मिनट्स ले रहा है, आधे में कितना लेगा? 1 मिनट, सो एक और मिला दिया तो इट इज़ गोइंग टू बी 1 more मिनट, सो टोटली 3 मिनट्स। बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व किया जा सकता था। सिमिलरली चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। वी हैव इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, टी हाफ के ऊपर टाइम कितना है? 2 मिनट्स, एंड आर एट हाफ इज गोइंग टू बी 50. What will be the time for 33.33% completion? 33 पॉइंट यानी 1/3 कंप्लीशन की बात कर रहे हैं वो। सो देखिए 100 से आप आगे 50, देन आगे 0, ये है 50% कंप्लीशन। ही इज़ टॉकिंग अबाउट 33.3% कंप्लीशन। कि ही इज़ आस्किंग कितना टाइम लगेगा। हम लगाते हैं अपना सिंपल फॉर्मूला, r is equal to r naught minus kt. So will become r naught minus r upon k is equal to t. So t हाफ आपको गिवन है, आपने t 33 पे निकालना है, कितना टाइम लगेगा। ठीक, पहले t हाफ ले लेते हैं। t हाफ विल बी इक्वल टू 100 माइनस 50 अपॉन k, दैट इज़ 50 अपॉन k। ये तो रट ही जाएगा हमें, अगर 100 गिवन है तो 1/2 हो जाना है। सो रिएक्शन कंप्लीट कितनी बता रहे हैं? कंप्लीशन है 33.33%, यानी 100 में से इतना निकल गया, बचा कितना? 100 माइनस 33.33, दैट इज़ 66.33
0.66 कॉन्सेंट्रेशन बची है रिएक्टेंट की, राइट। सो टी एट 33.33% कितना हो जाएगा, 100 माइनस 66.66 अपॉन के। सो ये कितना आएगा, ये 33.33 अपॉन के। दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, अपॉन 50 इज इक्वल टू 33.33 के मल्टीप्लाइड बाई के अपॉन 50। के से के कैंसिल एंड यू कैन कैलकुलेट इट। टी हाफ कितना गिवन है आपको, 33.33 upon 50 into 2 minutes. So this is how we are going to calculate it. Solve करना चाहते हैं तो 25 ones are 25, 83 7 the 83, 25 3s are 75, again 80, so it is 1.33. So कितना टाइम लगेगा, 1.33 minutes for 33.33 completion। ठीक, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसे, देखिए कहता है अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आपको, तो फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ के की 2 वैल्यूज़ निकाल लीजिए। अगर वो दोनों वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं के की, तो डेफिनेटली इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर सेम नहीं आती हैं, इफ़ इट इज़ सेम यस, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेम नहीं है तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, और अगर इसी तरह से आप देखेंगे जब आपको कोई एप्लीकेशन दिया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% completion is 40 minutes and time required for 40% completion is 80 minutes. Find the order of reaction and rate constant. अब अगर मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो मैंने क्या करना है, मैंने दोनों की के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए पहला केस देखते हैं जिसमें 20% कंप्लीशन हो रहा है। केस 1 R इज इक्वल टू R0 माइनस के टी। यहाँ के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, के इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी। वॉट इज R0, 100। 20% कंप्लीशन है तो बचा कितना, 80 डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम है, 40। सो व्हाट इज दिस, 20 अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू 0.5। के की वैल्यू निकल आई। इन केस 1 R0 माइनस R 100 है, कंप्लीशन 20% है, बचेगा कितना, R 80। तो 100 माइनस 80 20 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं बच्चों, केस नंबर 2 जिसके अंदर अगेन वी विल से R0 माइनस R अपॉन टी इज इक्वल टू के। R0 कितना बचा आपके पास, 80 बचा था। अब वो कह रहा है कि कंप्लीशन कितनी है आपके पास, 40%, तो रेमिनेंट कितना हो जाएगा, 60। सो R0 क्या थी, R0 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, R0 100 ही है, 60% कंप्लीशन हो गया, तो बचेगा कितना, 40 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 80 मिनट्स। सो दिस इज व्हाट, 60 अपॉन 80। अगेन इट इज गोइंग टू बी 60 100 40, so it is going to be 1 upon 2 that is 0.5. so K1 की वैल्यू is equal to K2 की वैल्यू is equal to 0.5 moles per liter per minute। दोनों की वैल्यू सेम है। now since K1 is equal to K2 so it is going to be zero order reaction।
बच्चों ग्राफ्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में आते हैं. सो लेट अस लुक एट इट. ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक ग्राफ्स बहुत सिंपल हैं, आप लोग आराम से उसके आंसर्स दे पाएंगे. देखिए, हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है. करेक्ट. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. सिंपल. सिमिलरली अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन से बना लें रेट की रिएक्शन, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा. रेट ऑफ रिएक्शन गोइंग टू बी कांस्टेंट. एट द सेम टाइम अगर हम इंटीग्रेटेड लॉ को देखें तो दिस इज आर नॉट, दिस इज टी इक्वल टू 0 and this is t equal to t. This is the theta. So the reaction is r is equal to r naught minus kt. Correct. These are the simple जो हमने already किए हैं. Then you will have to understand about t half life. t half life में क्या है बच्चों? This is the initial concentration of the reactant. जैसे जैसे हाफ लाइफ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी. सो देखिए टी हाफ का रिलेशनशिप क्या था. टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k. सो इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, 1:1 का रिलेशनशिप. सो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज गोइंग टू बी द थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज टी हाफ. और अगर आपसे टाइम वर्सेस रेट ऑफ द रिएक्शन को पूछा जाए, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पूछा जाए, तो क्या लिखोगे? लेट अस यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. ए रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से ले लेते हैं. चलो, रिएक्टेंट गिव्स द प्रोडक्ट. अब अगर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो बच्चों कैसे लिखोगे? दिस इज व्हाट टी इक्वल टू 0 एंड एट टाइम टी आर कॉन नॉट की कॉन्सेंट्रेशन दिस इज 0. At a given time this is r naught minus something and this is going to be, that is going to be formed. Correct. At a given time this is at t equal to 0, this is at t equal to t. Correct. So what is the rate of the reaction? That is going to be dB upon dt. dB upon dt. अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी देखें तो R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी. सो वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टाइम, गिवन टाइम पे? आर नॉट माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के इंटू टी एट अ गिवन टाइम पीरियड. इसको सॉल्व कर लेते हैं. आर नॉट माइनस एक्स माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. नाउ टेकिंग माइनस कॉमन, क्या लिखोगे आप? आर नॉट प्लस एक्स प्लस आर नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो के टी विल बी इक्वल टू एक्स. वॉट इज एक्स? एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी. सो क्या यहाँ x की जगह मैं p लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम है? सो वी कैन से दैट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी गिवन टाइम. ये लिख सकते हैं. सो इसका मतलब ये भी एक लीनियर एंगल, लीनियर ग्राफ बनेगा. सो देखिए दिस इज गोइंग टू बी द एंगल थीटा एंड व्हाट इज दिस? दिस इज. सो नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी तो होंगे ना हमारी लाइफ में. तो सबसे पहली कौन सी है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस. फोटोकेमिकल रिएक्शंस माने जो भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी. सो व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर हियर? KH2 0 एंड Cl2 0, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है? ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि ये हाइड्रोजन की और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है. सो रेट किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन सनलाइट, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स. ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करते हैं
ना कि फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस, वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं क्योंकि रिएक्टेंट पे नहीं, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती हैं। नंबर 3, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। एग्जाम्पल याद आएगी, रिवर्स प्रोसेस ऑफ हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं, अमोनिया को अगर हम हाई प्रेशर पे ले जाएं तो व्हाट विल हैपन, it will lead into 3+ hydrogen gas. So dissociation of gases on solid surface at high pressure is also a zero order reaction. It will not depend upon the concentration of ammonia. Right? एक कॉन्सेप्ट और है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बट लेकिन आते बहुत कम है, बट अगर आए तो वो 1% चांस है जो आएगा, लेकिन अगर आ गया तो कंपटीशन में आपको फ़ायदा दे जाएगा। यहाँ से सिर्फ 1% ही क्वेश्चन आते हैं। कहाँ आते हैं, इन एडवांस, जेई एडवांस में आएगा। ठीक है, क्या है वो, दिस इज़ अ स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर। स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर से आपको 1% क्वेश्चन आता है। क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। 3A गिव्स अस प्रोडक्ट, सिंस इट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन सो रेट इज इक्वल टू K A की पावर 0। ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड लॉ क्या होगा, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, बट नॉट वैलिड हेयर बिकॉज इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द प्रोडक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। इट इज़ नॉट वैलिड हेयर बिकॉज it is valid only for A2 product। सिर्फ इस तरह की रिएक्शन यानी सिंगल रिएक्टेंट से काम बन रहा है उसमें डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए इस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि ये अभी भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट। क्वेश्चन इज फाइंड कॉन्सेंट्रेशन of A after time t, half life of A। Find the concentration at half life। ठीक, अब हमें पता है कि A R इज इक्वल टू K A की पावर नॉट, ये तो हमें पता ही है। और इसमें अगर रेट लॉ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, A इज इक्वल टू -1/3 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, ये भी हमें पता है, ये भी आएगा करेक्ट। अब हम क्या लिखें, -1/3 d A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू K A की पावर 0। वी कैन राइट इट इजीली, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट। सो यहीं पे करते हैं, -1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू K एट अ गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे। या फिर आप ये भी कह सकते हो नॉट एट गिवन टाइम, A की पावर 0 है तो इट इज गोइंग टू बी 1, सो 1/3 dt इज इक्वल टू K। हम क्या लिखेंगे, -1/3 dA इज इक्वल टू K dt। सॉल्व कर लेते हैं, हम इस माइनस को इधर ले जाते हैं, चाहे 1/3 dA इज इक्वल टू -K dt, इंटीग्रेट कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर रख दिए, इंटीग्रेट कर दिया, A0 से A, T0 से T। सो इंटीग्रेट करके क्या निकालेंगे, 1/3 A की पावर A0 से A इज इक्वल टू -K T0 टू T, राइट। 3 को उधर ले जाते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बराबर कर लेते हैं, A माइनस A0 इज इक्वल टू -3K T माइनस 0, A माइनस A0 इज इक्वल टू -3KT, राइट। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो -3KT लिखा गया है,
यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला हमारा? अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू के टी, ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जहाँ एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल मोल है. फॉर 3R2P you will write R minus R naught is equal to 3KT, right? Let us say NR gives us P. So what will be the reaction? R half, T half है ना. R minus R naught is equal to minus NKT half. So point क्या है? जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. So in integrated rate law expression, multiply K with stoichiometric coefficient. इन सच केसेस, और ये केसेस होते हैं स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर केसेस. ठीक है जी. अब सोचिए इसका टी हाफ निकालना है हमें. सो टी हाफ, यहाँ कोई भी हाफ ले सकते हैं, टी भी, खाली टी भी लिख सकते हो आप. हम टी हाफ अलग से निकालते हैं. टी हाफ क्या हो जाएगा? हमारे पास टी हाफ था आर नॉट अपॉन 2K, यही था फॉर ज़ीरो ऑर्डर. दैट इज आर इक्वल टू पी इस रिएक्शन के लिए. अगर हमें टी हाफ किसी और रिएक्शन का निकालना हो, सो यू विल राइट 2K, ये तो आना ही आना है, इंटू एन. ये किसके लिए? फॉर स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जहाँ एन आर गिव्स अस पी आ जाएगा. सो दिस इज द रिएक्शन. सो अगर इसी केस में देखें, लेट एन इज इक्वल टू 3, दैट इज 3R गिव्स अस प्रोडक्ट. तो यहाँ क्या लिखेंगे? टी हाफ विल बी इक्वल टू आर नॉट अपॉन 6K. This is going to be the T half. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. 5/2R gives us product R is equal to K, A की पावर 0. Find concentration of R after time t12. After time t, after time t and फाइंड टाइम हाफ. दोनों चीज़ें बताइए. सो पहली बात उसने बोला है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम टी. ठीक है. तो पहली बात हमें पता है आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस एन के टी. सिंपल. एन की वैल्यू हमें पता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस 5/2 निकल आएगी आर यहाँ से. और अगर आर नॉट की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, पुट कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. This is the first part of the question. Then he says find T half. Okay. T half says R naught upon 2K into N. This is R naught upon 2K into 5/2. 5/2 से 5/2 2 cancel हो जाएंगे. So you will get T half life is equal to R naught upon 5K. Is that difficult question? No. These are very simple. चलिए क्वेश्चन देते हैं. पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. यू हैव A प्लस 2B गिव्स यू प्रोडक्ट्स. रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन टू यू A की पावर 0, B की पावर 0. फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B आफ्टर टाइम T and T half of A and T half of B when initial concentration of A is A naught for B is B naught. चलिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. हो गया? ओके. लेट अस सी हाउ इट इज टू बी सॉल्व. अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें इन टर्म्स ऑफ A तो क्या लिखेंगे आप? 1/1 dA अपॉन dt नेगेटिव में क्योंकि रिएक्टेंट है. और B के टर्म्स में कैसे लिखेंगे?
minus 1/2 dB upon dt. This is going to be the rate of reaction. बट हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट टी हाफ एंड टी. सो रिएक्शन का क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, R इज इक्वल टू R0 माइनस के टी. करेक्ट. ये के किसका होता है बच्चों? रिएक्टेंट का होता है. सो अगर हम ए के लिए फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू A0 माइनस के टी. और बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? B0 माइनस के टी. सिंपल है. अब ए का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1. सो आई विल पुट 1 ओवर हियर. बी का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो आई विल पुट 2 ओवर हियर. सिंपल. सो टी ए की वैल्यू निकल आएगी आपको यहाँ से. अगर वैल्यूज गिवन होंगी यू कैन फाइंड आउट. हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है. A0 अपॉन 2K, ये 1 है तो सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा. टी हाफ इसका कितना हो जाएगा? B0 अपॉन 2K इंटू 2, दैट इज B0 upon 4K. So T half of B is equal to B0 upon 4K. Clear? So with this we complete the zero order reaction.